नमस्कार, मैं आशीष वाजपेयी, आपका एबी सर एक बार फिर आपके सामने आया हूं और वो भी मोशन के यूट्यूब चैनल पर एक जोरदार धमाका करने के लिए। मेरे साथ है जितेन चांदवानी सर, जेसी सर, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन। और जिस तरीके से आपको पता है कि मोशन में 650 प्लस स्टूडेंट की लिस्ट लगी हुई है, बाढ़ लगी हुई है, उसमें एक और सितारा आपके सामने लेकर आए हम लोग, और वो है अंकिता चौधरी। जी हाँ, मोशन के ऑफलाइन क्लासेस का रेगुलर स्टूडेंट, जे स्टार बैच का, जिसने पूरे साल हमारे अकॉर्डिंग स्टडी करी और आज 650 प्लस मार्क्स जो है एक्सपेक्टेड है। अंकिता चौधरी के नीट 2022 में 665, जी हाँ 665 या 670 के पास मार्क्स एक्सपेक्टेड है। अब बाकी बात अंकिता चौधरी आपको बताएगी। हेलो अंकिता, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो आप अपने बारे में कुछ बात करो। सर आप सबसे मिलके तो पहले सबसे अच्छा ही लग रहा है सर। और जो जैसे पिछली बार नीट दिया था उसमें, उसके बाद बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो गया था। कितने मार्क्स आए थे उसमें सर? 562 आए थे सर। क्या बात है, 562 मार्क्स और अब 665 670। बहुत बढ़िया जर्नी सर, क्या इम्प्रूवमेंट करवा दिया, जोरदार जबरदस्त जर्नी है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, थैंक यू सर। और सर मैं हरियाणा, हिसार और फतेहाबाद के आसपास की रहने वाली हूँ, गांव से। और मेरी फैमिली एग्रीकल्चर है मेरा बैकग्राउंड। और मम्मा मेरी यहाँ साथ रहती हैं और शी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि मतलब आपने डिसीजन लिया। यस सर। मतलब आपको क्या कुछ डिस्टर्ब लग रहा था? आपको लग रहा था कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगी? सर शुरू में तो नहीं लग रहा था। जैसे पिछली बार सितंबर में पेपर था तो दिसंबर तक मेरा ऐसे डिमोटिवेशन ही था कि इस बार नहीं हो रहा, एक बार भी क्या इम्प्रूवमेंट है अल्टीमेट। हाँ, तो उसके बाद फिर मेरी मम्मा का वो ज़्यादा था कि करवाना ही है। अरे गजब से। हाँ, तो उनकी वजह से मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। फिर फ्लो बन गया सर आप सब टीचर्स के साथ, और डेली इंटरेक्शन भी होता था। स्टूडेंट्स भी अच्छे होते हैं सर, जे स्टार बैच अच्छा ही है सर ऑब्वियसली। यस, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया है बेटा। एक बात बताएं अंकिता कि जो सक्सेस आपको मिली है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स आपकी और आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स है, वो एक बार आप एक्सप्रेस करके बताएं बेटा। सर शुरू में तो ऐसे लगा था कि जैसे ठीक हैं 660 मार्क्स, 670 मार्क्स, पर जो पेरेंट्स उस दिन सर मेरे भाई और 2 बजे तक नाचे थे रात को, और मम्मी बहुत ज़्यादा राजी थी, वो भी नाच रहे थे। वैसे पापा नहीं नाचते हैं, वो भी नाच रहे थे। बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो उस दिन ऐसे लगा कि हाँ सही है, मतलब अच्छे आ रहे हैं मार्क्स। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर कि जो मेरे को इतने साल का अनुभव है उससे ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स लाने पे स्टूडेंट को इतनी खुश नहीं होती जितनी फैमिली को होती है। हाँ, सर मतलब अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है लाइफ। सर ये आप मतलब जो पेरेंट्स की आईज में जो एक प्राउड फीलिंग, जो मोमेंट होता है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा होता है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, एक बेटी या बेटे के लिए, कि जब वो अपने पेरेंट्स की आईज में वो प्राउड देखते हैं सर। बहुत ही बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया बेटा। अंकिता, आपने जो तैयारी करी उसके बारे में कुछ बताओ, कैसे तैयारी करी आपने, क्या रहा? सर मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था यहाँ पर, उसके बाद मार्च अप्रैल तक ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी सुबह के टाइम। तो वो तो हमेशा लेती थी मैं, अनटिल एंड अनलेस मैं बीमार हो जाती हूँ एक आधी बार कभी कभी। तो उसके बाद सर जब क्लासेस ऑफ हो गई थी उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी जो सर आपने बनाया था। अच्छा, जो लाइब्रेरी यहाँ पर आपको जो लाइब्रेरी की सर्विसेज यहाँ पर मोशन पर आपको प्रोवाइड दी गई थी, आप उसमें डेली आ रहे थे? यस सर, शाम को एक हफ्ते का थोड़ा सा गैप मारा था, उसके बाद शाम को डेली आते थे 15 जुलाई तक, मैं और कुछ दोस्त भी। सर हमारा जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, ठीक है, मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी स्टडीज वहाँ पर प्रॉपर कर पाता है और टीचर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से वो डाउट्स भी पैरेलल में क्लियर कर पाता है। यस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू क्लियर द डाउट्स। गुड गुड। और माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट दिए? सर माइनर और मेजर मैंने सारे दिए थे। बहुत बढ़िया। एक भी माइनर और मेजर टेस्ट हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक मैसेज अंकिता के थ्रू उन सारे स्टूडेंट के लिए जो नीट 23 देने वाले हैं। यस सर। यस। और जो लास्ट में ब्रह्मास्त्र सीरीज हुई थी सर, वो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टेस्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे सर। जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज हमारी रही, मेजर टेस्ट सीरीज जो थी, ठीक है, उसमें 20 टेस्ट पूरे लिए गए सर, और इतने सारे स्टूडेंट्स, मतलब इतने सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को मिले। उस प्रैक्टिस के बाद में ये सर एक जनरल व्यू है स्टूडेंट्स का कि सर 20 टेस्ट हमने यहाँ पर दिए,
नीट 22 का पेपर ऐसा लग रहा था जैसे वो 21st टेस्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र का ही। क्या बात है, बिल्कुल क्या- वैसे ही लग रहा मतलब था वाकई में सर नीट के लिए थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है जो ब्रह्मा टेस्ट सीरीज ने पूरी करी। Yes, sir. अंकिता, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? कुछ आपने क्विज भी बहुत सारी हाँ, दी थी, सर, जेस्टा बैच जैसे- में क्विज का बड़ा पैटर्न है। हाँ, जो वीकली हमारे क्विज होते थे सब्जेक्ट वाइज, उसमें शुरू में ऐसे लगता था पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, इतने लेंदी क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन। एक आधा छोड़ भी दिया था मैंने, पर फिर ऐसे लगा कि टीचर्स कुछ सोच के ही दे रहे होंगे। और लेकिन जो नीट का लेवल आया, स्पेशली बायो का जो क्वेश्चन था, लेंदी था थोड़ा पार्ट, वो वैसा ही था जो एग्जैक्ट हमें क्विज में देते क्वेश्चंस। तो फिर उसके बाद बहुत क्या अच्छा बात। लगा सर। बहुत बढ़िया। बहुत ये होता है सर, रेगुलर प्रैक्टिस, क्विज देना, रेगुलर टेस्ट देना, नहीं सर, ये, और फिर 670 लाना। बिल्कुल सर। और मतलब ये अंकिता की खासियत रही सर कि लास्ट तक ये टीचर्स के कांटेक्ट में रही सर। ठीक है, जब जब इससे मार्क्स डाउन हुए सर, हमें इसको बुलाना नहीं पड़ा, ये खुद आती थी सर, अप्रोच करती थी टीचर्स को कि सर मेरे मार्क्स थोड़े से डिक्रीज हुए, मैं कैसे इंप्रूव करूं। बहुत तो ये क्वालिटी एक स्टूडेंट की कि अगर आप थ्रू आउट द सेशन टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अलग पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक अलग मोटिवेशन आपका रहता है, जो नीट 22 में अंकिता ने करके दिखाया वैसा आप करके दिखा पाते हैं। अंकिता, मैं एक चीज पूछूंगा, कई स्टूडेंट्स का मैंने ऐसे देखा है, वो ऑफलाइन क्लासेस कोटा में कंप्लीट होने के बाद जो 2 मंथ्स का ब्रेक आता है उसमें अपने होम टाउन चले जाते हैं। वो तो बहुत गलत है सर, वो तो नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन तो पूरा होने देते क्या बात है, मतलब जोरदार। देखिए आप, मतलब मैं इस चीज के लिए आपके थ्रू मैसेज करवाना चाहता हूँ। तो मैं तो क्लास में बोलता ही हूँ, स्टूडेंट सोचते हैं सर 2 मंथ से चले जाओ होम टाउन, वहीं से पेपर सेंटर है, मैं बिल्कुल पेपर गलत भी है सर, ऑनलाइन वो- या दे देंगे, रहने देंगे। नहीं, एक पेपर देना चाहिए नीट का। हाँ, जो आपका पूरा हो रहा है सिलेबस, ब्रह्मा टेस्ट सीरीज जिसे कहें, फिर सब वो छूट जाता है सर। जैसे क्लासेस खत्म हो गई, उसके बाद क्या पता स्केड्यूल ख़राब हो जाता है घर जाके। सबसे पहले टीचर से इंटरेक्शन नहीं रहता, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वैसी नहीं रहती है, घर पे और भी काम हो जाते हैं, मम्मी भी बोल देती है कुछ, आपका पापा भी नीट बोल सेंटर सकते कहाँ हैं। रहा बेटा? सर मेरा कोटा ही था। कोटा ही नीट सेंटर था, तो आप तो बिल्कुल लास्ट तक यहाँ रुके रहे। yes, मुझे लगता है कि अगर सेंटर बाहर भी होता तब भी आप तो बिल्कुल लास्ट टाइम ही में ही जाते आप वहाँ हाँ, पर। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, एक बात बताएं, आपका डेली रूटीन क्या रहता था स्टडीज़ का? एक जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है, हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि वो भैया सेलेक्ट हुए हैं, वो दीदी सेलेक्ट हुई है, सर उनका रूटीन बताओ कैसा होता था, कैसे आप थ्योरी में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बैलेंस करते थे? ये एक बार आप बच्चों को जरूर बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं, अपने जूनियर्स को बेटा। यस सर, जब तक क्लासेस चलती हैं तब तक हमें बहुत अच्छे से सुनना होता है टीचर्स को। भले ही एक आधी बार ऐसे हो जाता है कि ध्यान नहीं है, पर वापस से वो है कि वी आर नेवर लेट टू स्टार्ट द राइट थिंग। मतलब आपका जो सेल्फ स्टडी का जो ड्यूरेशन था ना बेटा, जो आप रूम पर रह करके स्टडी करते थे, ठीक है, वो स्टडी आवर्स कितने होते थे? एक तो ये आप बताओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में और थ्योरी में कितना टाइम आप डिवोट करते थे? कितना टाइम आपको लगता है कि कितना % टाइम आपको थ्योरी को देना चाहिए और कितना % टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना चाहिए? ये एक बार आप जरूर बताएं बेटा। ये कुछ तो सर सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे मेरा केमिस्ट्री वीक था तो मैं टीचर से पूछ के करती थी, जैसे जेसी सर, बीएस सर, इनसे कि क्या करना है। तो 2-3 बार मॉड्यूल भी लगाए थे सर। और जैसे कुछ स्पेशल, पूरा चैप्टर नहीं, कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी होते हैं, उनके क्वेश्चंस मार्क करवा लो, वो लगवा लो। और सर जो क्लासेस होती हैं उसमें रेगुलर आना होता है, एक क्लास भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। लगभग कितने घंटे आप स्टडी आवर्स आपके रहते थे बेटा? आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास सेल्फ स्टडी आवर कितने रहते थे आपके? लगभग सेल्फ स्टडी ये मान लो मैं 6-7 मिनिमम सोती थी। 7 hours। 7 एवरेज, कभी 6:30, कभी 7:30। उसके अलावा तो सर सब स्टडी का ही होता था। अच्छा अंकिता, एक चीज मतलब पूछूं ऐसे थोड़ा कम कर देते हैं, फिर बाद में स्ट्रेस आता है, तो फिर रेगुलर मेरा बढ़ वही था जाती है, कि सही। कंसिस्टेंसी हाँ। आपने मेंटेन की, Yes, बहुत बढ़िया। एक चीज पूछूं आपसे, यस सर। इतनी बड़ी सक्सेस का क्रेडिट किसको दे रहे हो? सर बुरा मत मानना, पर अभी सबसे पहले मम्मी को, फिर आप सब टीचर्स को। क्या बात है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपने खुद ने पहले ही बोल दिया कि दिसंबर में मम्मा ने मुझे बोला। और सर देखो, मैं तो एक बात बताता तू हूँ, कर सकती है। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर आपने मम्मा को क्रेडिट दिया है फर्स्ट, तो वो भी तो आपकी गुरु हैं अल्टीमेटली। अंकिता, मैं चाहूंगा अपनी मम्मी के लिए आप भी ताली बजाओ और हम भी बहुत बजाएं। बढ़िया। बहुत ठीक है, बढ़िया। आपने जिन्होंने ultimately- ऐसे स्टूडेंट पर विश्वास करा, जिन्होंने अपनी बेटी पे विश्वास करा कि तू मत घबरा, मैं कर सकती हूँ। मैं पेरेंट्स को आज कहना चाहूँगा अंकिता के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को खुद मोटिवेट करें। बेटा यू कैन डू इट, चल हमारे साथ, हम ले चलते तुझे एकेडमिक एक्सीलेंसी कोटा की तरफ, और उसके बाद इसकी तरह ऐसे ही वीडियो बनाए। क्यों अंकिता? यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक और यू। तो सर अब एक- जैसे हाँ बेटा। जैसे मम्मी भी थी, जैसे कई बार ऐसे होता है कि पापा नाराज हो जाते हैं,
तो कोई बात नहीं, आप हो जाइए नाराज़, फिर आप अच्छे से कॉल कर लीजिए बाद में। स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है कभी कभी। और जैसे मेरे दादाजी भी मेरे से बात करते रहते बीच में, और जो फैमिली मेम्बर्स है सभी का ऐसे ही है। हम सब स्टडी में हैं अभी, सारे स्टूडेंट्स, सारे भाई बहन। 2 क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा और एक क्लास में सर, मतलब जो एक मैसेज के लिए सर आप बोल रहे थे बच्चों के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने मोशन को चुना, यस सर। ठीक है, इसके मतलब क्या रीज़न, क्या ऐसे पॉइंट्स से, ऐसे यूनिक फीचर्स आपको लगे कि मुझे मोशन पर रह कर के स्टडीज़ करनी चाहिए? सर एक तो पहले से मेरी मम्मी को भरोसा था, बहुत बढ़िया, कि स्टाफ पहले पढ़ा, फैकल्टीज जो हैं, सर मेरे सिबलिंग्स वगैरह आपसे पढ़े हुए हैं सब। अच्छा, मैं खुद भी पढ़ी हुई पढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है। फिर मैं भी आपसे, मैंने भी आपको देखा हुआ है पढ़ाते हुए, पढ़ी भी हुई हूँ आपसे पहले थोड़ा। और सर ऐसे भी होता है कि अगर और कोचिंग में जाते हैं, वैसे मुझे नहीं पता, पर जो यहाँ का है, आप पर्सनल मेंटर आप जा सकते हैं टीचर के पास, वो आपको मना नहीं करेंगे। कई बार हमें शुरू में डर लगता है कि जाएंगे टीचर क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये कैसा डाउट है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। एक बार घुस जाओ बस कैबिन में, फिर वो समझा के ही निकालेंगे आपको वहाँ से। बहुत बढ़िया। पर्सनल अटेंशन, पर्सनल केयर, बहुत बढ़िया। एकेडमिक एक्सीलेंस, नो गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, यस सर, अल्टीमेट इंटरेक्शन। क्या बात है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन अंकिता से, ज्यादा देर आपको परेशान कर रहे हैं, बट एक लास्ट क्वेश्चन अंकिता से, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह है क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट को, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। क्या दूसरी अंकिता बना के छोड़ोगे आज? बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसा सटीक मैसेज आपका होना चाहिए कि जो नीट 23 के लिए बच्चे आपको सुन रहे हैं, उनको ऐसा मैसेज मिले, वो आज से इतना मोटिवेट हो जाए कि वो भी आपकी तरह अंकिता बनकर दिखाएं या अंकित बनकर दिखाएं। थैंक यू सर। सर वैसे तो मेरे से भी बेटर कर सकते हैं, बट रेगुलर क्लासेस आकर। और जो मेन होता है कि नोट्स पे कई बार स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं कि मेरे नोट्स कंप्लीट है कि नहीं है। उससे इम्पोर्टेंट होता है कि जो क्लास में डिलीवर कर रहे हैं टीचर्स, उसको ध्यान से सुना जाए। भले ही नोट्स छूट जाएँ, उसके बाद किसी दूसरे स्टूडेंट का लिख के आप लिख सकते हो देख के। और सर जो आप यहाँ पर जो मोशन में मुझे मिला है कि आप टीचर्स को, वो मेंटर वाला सर जो मैंने अभी बताया था कि आप पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप टीचर्स पे पूरा टीचर्स पे फेथ रखें, ठीक है, उनके साथ कनेक्टेड रहें, लास्ट तक अपनी एंड मोमेंट तक उनके साथ में कनेक्टेड रहें और उनके गाइडेंस में आगे बढ़ते रहें, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। हाँ यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गजब बात बताई है, और अंकिता चौधरी के लिए एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरी मोशन टीम की तरफ से बधाई हो आपको। आपने शानदार काम करा नीट 2022 में, क्यों जैसे सर? बिल्कुल सर, और मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि हम सब पूरी मोशन टीम इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि जो भी स्टूडेंट फेथ करके सिस्टम पर आ रहे हैं, हम उनको उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाएं। हर विद्यार्थी है खास। जरूर, बिल्कुल सही है सर। नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट।